बाबू भैया 25 दिन में पैसा डबल। ये फिल्म का डायलॉग आपने जरूर सुना होगा, लेकिन सोचिए अगर कोई आपसे कहे 25 महीने में पैसा डबल पक्का लिखित में गारंटी के साथ, तो क्या आप मना कर पाएंगे? उत्तराखंड के हल्द्वानी में हजारों लोग नहीं कर पाए और उसी लालच की कीमत आज 39 करोड़ रुपए बन चुकी है। उत्तराखंड देवभूमि सीधी सादी मेहनतकश जनता और उसी भरोसे को बनाया गया शिकार। हल्द्वानी से एक ऐसा महाठगी कांड सामने आया जिसने गृहिणियों की जमा पूंजी, फौजियों की मेहनत की कमाई, युवाओं का भविष्य और बुजुर्गों की जीवन भर की बचत सब कुछ दांव पर लगा दिया। कहानी शुरू होती है हल्द्वानी के कुसुमखेड़ा इलाके से। एक आम आदमी हाथ में शिकायत, दिन में डर और आंखों में आंसू लेकर कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत की जनसुनवाई में पहुंच जाते हैं। शिकायत सीधी थी, साहब पैसा जमा कराया, अब वापस नहीं मिल रहा। नाम सामने आया, GMFX ग्लोबल लिमिटेड। कमिश्नर ने कंपनी के CEO विमल रावत को तलब किया। पूछा गया पैसा कहां है, कंपनी के दस्तावेज कहां हैं, निवेशकों की सूची कहां है, लेकिन ना कोई ठोस जवाब, ना कोई ठोस कागज, ना कोई ऑनलाइन डेटा, बस गोलमोल बातें। और समय टालने की कोशिश की गई। यहीं से शक यकीन में बदलने लगा और उसके बाद कमिश्नर खुद प्रशासनिक टीम के साथ डहरिया स्थित सत्यलोक कॉलोनी में बने कंपनी के दफ्तर पहुंचे। दफ्तर के अंदर जो दिखा वो किसी स्टार्टअप की चमक नहीं, बल्कि एक खोखला ढांचा था। न बैलेंस शीट, न ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड, न वैध निवेश डेटा। और जब बैंक खाते खंगाले गए तो सच्चाई और भी ज्यादा चौंकाने वाली थी। एक खाते में 42,455 रुपए, दूसरे खाते में 50,000 रुपए और दावा था 39 करोड़ रुपए के निवेश का। छापेमारी के दौरान 10 से 11 निवेशक दफ्तर पहुंच गए। किसी की आवाज कांप रही थी, किसी की आंखों में गुस्सा था, तो किसी के चेहरे पर सिर्फ बेबसी नजर आई। साहब पैसा लौटा दीजिए, घर चलाना मुश्किल हो गया है। जांच के दौरान CEO विमल रावत ने खुद स्वीकार किया कि 3900 लोगों की देनदारी निवेश के पैसों से 2 जगह जमीन खरीदी, यानी लोगों की मेहनत की कमाई सीधी जमीन में बदल दी गई। जांच में सामने आया कि कंपनी ने 25 महीने में पैसा डबल करने का वादा कर करीब 8000 लोगों से 39 करोड़ रुपए जुटाए। कैसे? बिचौलियों को इंसेंटिव, नेटवर्क बढ़ाने पर कमीशन, नए निवेश से पुराने निवेशकों को भरोसा, यानी पूरी तरह पिरामिड स्कीम, मल्टी लेवल मार्केटिंग मॉडल बनाया गया। सबसे डरावनी बात क्या है, कई लोगों ने कर्ज लेकर इसमें निवेश कर डाला। किसी ने बैंक से 9 लाख का लोन लिया, किसी ने 6 लाख का, एक फौजी ने 5 लाख रुपए लोन लिया। अब पैसा डबल नहीं हुआ, मूलधन भी गायब और बैंक से वसूली के नोटिस। एक निवेशक मानसिक तनाव में, एक परिवार टूटने की कगार पर, एक फौजी सिस्टम से ठगा हुआ। जांच कंपनी में ट्रेंडिंग के लिए रजिस्टर्ड पाई गई है, लेकिन संचालन में गंभीर अनियमितताएं हैं। कमिश्नर दीपक रावत ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं, पिरामिड स्कीम के तहत ठगी की गई है, कंपनी एक्ट का उल्लंघन है, निवेश के पैसों से व्यक्तिगत संपत्ति और सभी पीड़ितों की शिकायत पर अब केस। मतलब अब सिर्फ छापा नहीं, कानूनी लड़ाई की शुरुआती है। और इसी जन सुनवाई में एक और मामला सामने आ गया। ग्वालापार स्थित अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में जूडो अंडर 19 और अंडर 14 प्रतियोगिता खिलाड़ियों ने आरोप लगाया, रेफरी क्वालिफाइड नहीं, गलत निर्णय, नाइंसाफी हुई और कमिश्नर ने तुरंत आदेश दिया। परिणाम निरस्त हुआ, मैच दोबारा और योग्य रेफरी की नियुक्ति हुई। संदेश साफ था, चाहे पैसा हो या खेल, गड़बड़ी बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं की जाएगी। क्या पैसा डबल करने का कोई सुरक्षित शॉर्टकट होता है? बिना सेबी RBI अनुमति कोई कंपनी कैसे निवेश ले सकती है? क्या हमने लालच में जांच पड़तालें छोड़ दी हैं? क्या ऐसे एजेंटों पर कार्रवाई होगी जिन्होंने लोगों को फंसाया है? क्या पीड़ितों का पैसा वापस मिलेगा या सिर्फ केस दर्ज होगा? ऐसे कितने GMFX अभी भी चुपचाप काम कर रहे हैं। अगर कोई आपसे कहे गारंटी रिटर्न, बिना रिस्क, पैसा डबल, जल्दी अमीर बनने का फॉर्मूला, तो समझ जाइए खतरे की घंटी बज चुकी है। अगर आप चाहते हैं ऐसे फर्जी निवेश मॉडल बेनकाब हो, आम आदमी की कमाई सुरक्षित हो, ठगों तक कानून पहुंचे, तो इस खबर को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। और ऐसी जमीनी सच्ची खबरों के लिए हमारे चैनल रायशुमारी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।